परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2641 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की तीसरी पत्री अध्याय 1 पद 13 और 14। मुझे तुझको बहुत कुछ लिखना तो था, पर स्याही और कलम से लिखना नहीं चाहता, पर मुझे आशा है कि तुझसे शीघ्र भेंट करूंगा, तब हम आमने सामने बातचीत करेंगे। 13 से 15 तक के पदों में हम गयुस के लिए प्रेरित यूहन्ना के द्वारा अंतिम अभिवादन करते हुए देखते हैं। इस भाग में मसीही भाई बहनों के बीच अवश्य बनाए रखने का गहरा आत्मिक संबंध को यूहन्ना चर्चा करते हुए हम देखते हैं। इफिसुस में फैली गई झूठी शिक्षाएं, खास करके मसीही विश्वासियों के बीच जो गहरा आत्मिक संबंध था, उस पर दरार उत्पन्न किया था। वचन की सही शिक्षा आत्मिक संबंध को जब मजबूत करती है, वही झूठी शिक्षाएं रिश्ताओं को कमजोर तथा खराब करती है। बाइबल हमें ये नहीं सिखाती है कि मसीह विश्वासी आपस में इन सब कारणों से संबंध बनाए रखे कि हम एक धर्म के हैं या एक कलीसिया के हैं या एक ही भाषा बोलने वाले हैं या एक ही भूमिका से ताल्लुक रखने वाले हैं। प्रभु की कलीसिया अलग अलग वंश, गोत्र, भाषा, देश, रंग आदि से यीशु मसीह पर विश्वास किए हुओं का समूह है। प्रकाशित वाक्य 5:9। बाइबल हमें यह सिखाती है कि हम उद्धार प्राप्त करते समय जिस पवित्र आत्मा की प्राप्ति की है, उस पवित्र आत्मा की एकता हम बनाए रखें। इफिसियर अध्याय 4:2। हम अलग अलग वंश, भाषा एवं अन्य भूमिका के हो सकते हैं, परंतु हम सबके अंदर एक ही पवित्र आत्मा वास करता है। पहला कुरिन्थी 12:13। हमारी एकता का आधार हम में वास करने वाला परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर का निस्वार्थ, त्यागपूर्ण एवं चिरस्थायी प्रेम डालता है। रोमी 5:5। हमें आपस में मेल के बंधन में रखने वाला इस पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमें जो अलग अलग भूमिका से यीशु मसीह के स्वभाव में तब्दील करते हुए एक मन के कर देता है। इस मनन की तैयारी जब मैं कर रहा हूँ, कटिहार के मेरे किराए के घर में 4 भूमिका के मसीह लोग उपस्थित हैं। बिहार से एक सुसमाचार प्रचारक एवं उनकी पत्नी और बच्चे हैं। महाराष्ट्र से एक बुजुर्ग अंकल है एवं तेलुगु भूमिका के एक अन्य प्रभु के दास भी घर में मौजूद है। मेरे बारे में आप जानते ही होंगे कि मैं केरल के माता पिता से पैदाइश एक बिहारी हूँ। देखिए, हम 4 भूमिका के हैं यहाँ वर्तमान में मेरे घर में। जब हम एक साथ रहते हैं, हमें कभी भी ये एहसास भी नहीं होता है कि हम भारत के 4 विभिन्न राज्यों से ताल्लुक रखने वाले 4 मातृभाषा के लोग हैं। उन तीनों प्रिय लोग मुझे मलयाली के रूप में नहीं देखते हैं, न ही मैं उन्हें बिहारी, मराठी या तेलुगु के नजर से देखते हैं। हम एक दूसरे को एक ही स्वर्गीय पिता के संतान समझते हैं। इस मेल का बंधन हमारे चारों के अंदर वास करने वाला पवित्र आत्मा की वजह से संभव है। यहूदी भूमिका के प्रेरित यूहन्ना और यूनानी भूमिका के गयुस से प्रारंभ में पढ़े गए बाइबल पद में अपना गहरा प्रेम को व्यक्त कर रहा है। अवश्य याद रखें कि उन दिनों में यहूदी अन्य जाति के लोगों से घृणा करते थे और उन्हें हीन समझते थे, परंतु पवित्र आत्मा के कारण परमेश्वर का प्रेम से भरपूर यूहन्ना यूनानी भूमिका के गयुस से कह रहा है कि वह उन्हें यथाशीघ्र मिलकर आमने सामने शिष्ट बातें कहना चाहता है।
कितना अच्छा नमूना है। क्या आप जानते हैं हम में से बहुत सारे अभी भी क्यों एक दूसरे की भूमिकाओं को देखकर उन्हें अपने से हीन समझते हैं? क्योंकि वे अभी भी पवित्र आत्मा को अपने अंदर काम करने नहीं देते, या ये भी हो सकता है कि उनका उद्धार ही नहीं हुआ हो। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।